के बारे में इनके मौखिक रूप से हम जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर हम आगे के जो है जानकारी जो है अपडेट है हम बताएंगे। मेरा नाम कन्हैया यादव है उर्फ पहलवान जी। मैं बनियापुर का 115 का प्रत्याशी के रूप में अपना भविष्य आजमाने के लिए तैयार कर रहा हूं और मैं उप प्रमुख भी रहा हूं और जिला परिषद भी रहा हूं और किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष राजद का रहा हूं और यदुवंशी महासेना का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। आपसे नौ निवेदन यही मेरा कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, जैसे आपने सबों को सिमल देने का काम किया, हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम किया, मदद करने का काम किया, उसी तरह मैं 35 साल से आपका सिपाही हूँ। एक बार हमें मौका दीजिए और जीत के आपके पास झोली में पहुंचा दूंगा। और एक बात और बताइए हमको कि जैसे कि मान के चलिए कि जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं और जिस लगन से आप जो है पब्लिक की सेवा में जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है घोषणा भी आप कर दिए हैं कि हमको इस बार विधायकी का चुनाव जो है कि लड़ना है। तो अगर इस बार बहुत सारे वैसे उम्मीदवार होंगे जो एक बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से जो कि आरजेडी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपना, तो इसमें खास आपकी राय क्या है कि जो कि आप बहुत पुराने समय से बहुत पुराने समय से आपका जो रिश्ता रहा आरजेडी के तरफ, यानी कि राजद से, तो कहीं ना कहीं उस राजद में और आप में जो है कि जो आप लोग का जो रिलेशनशिप रहा है जो मैंने काफी गंभीरता से दिख रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको यही कहना है कि पार्टी के हम बहुत पुराना सिपाही हैं। मैं पार्टी पर विश्वास रखता हूं और लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर विश्वास रखता हूं। उन उन लोगों को निर्णय लेना है। मैं गरीब गुरुओं के बीच में रहता हूं, मदद करने का काम करता हूं। वो तो पटना में सर रहते हैं, मगर गांव गंवही में सब लोग जात पात नहीं हम करते हैं, सब धर्म के लोगों को लेकर इकट्ठा चलने का काम करते हैं। मेरा खूबी यही है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो प्रेम मोहब्बत से बात कर कर मैं उनको अपना बना लेता हूँ और कहीं झगड़ा झंझट नहीं करने देता हूँ। केस भी होता है तो मैं चाहता हूँ कि घर पर पंचायती के द्वारा ही सल्टा दूं और सल्टाता भी हूँ। यही मेरी खूबी है जो मैं गरीब गुरुओं के बीच में रहता हूँ और मदद करने का काम करता हूँ, इसलिए हमें टिकट दिया जाए। अच्छा, अभी वर्तमान में मान के चलिए अभी जो विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है जिसके आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं चार फेस आ रहा है सामने। जो कि पहला मान के चले, अगर पहला भी मान के चलते हैं तो आरजेडी का चेहरा जिसमें तेजस्वी जी का है चेहरा, दूसरा अगर चेहरा माने तो नीतीश कुमार जी का है, तीसरा चेहरा माने तो चिराग पासवान जी का उभर के आ रहा है, और चौथा चेहरा जो है कि बदलते हुए बिहार का जो ये एक रैली दे दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है, एक जगह के रूप में दे दिया गया है, जो कि है प्रशांत किशोर जी। तो इन जो अभी का माहौल चल रहा है प्रशांत किशोर जी का और आरजेडी का जो आप करता रह चुके हैं, और साथ ही में जो है कि आप लोग का जो पुराना जो इस पूरा छपरा जिला का बोले तो पुराना रिलेशन रह चुका है लालू जी के द्वारा, तो प्रशांत किशोर के जी के बारे में या आपने कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? देखिए, प्रशांत कुमार जी बीजेपी का बी पार्टी है। जय उन्हीं के निर्देश दिशा अनुसार उनको चलना है। गरीबों का वोट कैसे काटना है उसी चक्कर में वो लगे हुए हैं। मगर ये छापरा जिला है, छापरा जिला लालू यादव का जिला है और हम सब उनके सिपाही हैं। ये तेजस्वी यादव जो अभी पूरे बिहार में उभरे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं दवाई करवाई और नौकरी का, माई बहन योजना का, ये 100% राजद ही उतार सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं उतार सकता है।
एक बात और है कि मान के चलिए अभी जो है कि प्रशांत किशोर जी का बोलबाला है, चाहे आरजेडी का बोलबाला, चुनावी सभा है तो हर किसी का बोलबाला हो सकता है, जिसका जिधर क्षेत्र पड़े, जिसका जिधर जिधर ज़्यादा कार्यकर्ता हो या जिसका सबसे अधिक मतदाता हो। तो कहीं न कहीं एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगर आरजेडी से अगर आप लोग आपको खास करके आपको टिकट अगर मिला है बनियापुर 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से, तो सबसे पहले जो है आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसे बनियापुर विधानसभा के लिए क्या कुछ कीजिएगा? बनियापुर विधानसभा के लिए मैं वही करूंगा जो बाकी कार्य बचे हुए हैं, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। और जो पहले के विधायक थे माननीय केदार बाबू, उनसे अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और गरीबों गुरबों को मदद करने का काम करेंगे। और जहाँ तक तेजस्वी जी से कहकर जितने भी पलायन होते हैं हमारे क्षेत्र से, हमारे जिला से, हमारे बिहार से, उसको रोकने का काम करूंगा। चलिए बहुत खूब। और इसके बाद एक और बात बताइए हमको कि जो आप पूर्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होगा। और चूंकि आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, तो इस किसान मोर्चा के समय रहते हुए अभी भी जो अभी किसान का जो समस्या है, या तो 115 विधानसभा के ले लीजिए या कोई भी इधर का आसपास का क्षेत्र हो, तो इन किसानों को भी अभी आज के भी डेट में वही तो ऐसा समस्या है। तो उन लोगों को समस्या से जो निजात दिलाना है उसके लिए खास वैसा क्या मैंने आपका भूमिका रहेगा कि जो कि किसान को यहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके तरफ से, अगर आप विधायक बन के जब आते हैं? मैं विधायक बनूंगा तो हमारे फर्स्ट किसान भाइयों के लिए रहेगा कि हर एक पंचायत में स्टेट ट्यूबवेल बोरिंग करवाऊं और एक दूसरे से जोड़ने का काम करूं, जो कम पैसा में उनको पटवन हो सके। और ज़्यादा क्या कहूँ, अब अभी डीजल पर जो मशीन चल रहे हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वो 250-300 रुपया मांग रहे हैं। इसमें बहुत कष्ट होता है किसानों का। हमारा सरकार बनेगा, हम विधायक बनेंगे तो 50 रुपया घंटा चलवाने का काम करेंगे और किसान को मदद करने का काम करेंगे। खाद बिया जितने भी सब्सिडी फ्री है वो दिलाने का काम करेंगे। अभी आपके पार्टी आरजेडी द्वारा या आपके पूरे कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभी कुछ ही दिन पहले जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, और बिहार बंद के लिए रोडों पर सभी कार्यकर्ता लोग आप लोग आ गए थे रोड पे, और कहीं ना कहीं जो प्रपत्र गणना प्रपत्र का जो ये काम चला वोटर आइडेंटिफिकेशन का, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए दिए हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जो वोटर लिस्ट जोड़ने का और हटाने का जो काम चल रहा है, ये एक साजिश है। इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जो ऊंचे लोग हैं, उनके पास सब आपका डॉक्यूमेंट मिल सकता है, मगर गरीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और पासबुक है। ये तीन लागू सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग सुन रहे हैं कि हो गया, तो सब गरीबों का नाम जुड़ जाएगा। हम यही चाहते हैं, किसी का नाम नहीं कटे, लड़ाई मैदान में होगा, आपका जो वोट होगा आपको मिलेगा, हमारा जो वोट होगा हमको मिलेगा। अच्छा, जहाँ तक एक और बात है कि आरजेडी के जो माननीय डिप्टी सीएम पूर्व रह चुके हैं तेजस्वी जी, उनका कहना है, या उनके पिताजी जो हैं माननीय लालू जी प्रसाद यादव जी, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग पूरा समाजवाद के लिए, पूरा जात नहीं पूरा जमात का हम लोग राजनीति करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो अभी वायरल हुआ था कि वो लोग कहीं ना वो लोग समाजवाद और जमात का राजनीतिक नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे एक दो तो? देखिए, प्रशांत किशोर जी का ब्लेम लगाते हैं, वो गलत है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो परिवारवाद नहीं है। लालू जी के बारे में वो कहते हैं परिवारवाद, किस पार्टी में नहीं है? भाजपा में भी परिवारवाद है। भतीजा लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, वाइफ लड़ रही है, बेटा लड़ रहा है। हर एक पार्टी को उठा के देखिए, ये बराबर है। ये इसलिए मैं इस पर टीका टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा। सब पार्टी में परिवारवाद है।
अगर आरजेडी के से आप लोग विधायक बन के जाते हैं, सबसे अधिक सीटों पर अगर विधायक अगर सीट आता है और राजद का कहीं तेजस्वी यादव जी का अगर कहीं सीएम बनते हैं, तो सबसे पहले बेरोजगारी का समस्या जो बिहार में खास करके है, जो यहाँ से लोग बिहार से कहीं अदर स्टेट के लिए पलायन करते हैं, उनके बारे में रोकने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि जिससे कि आपका जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री अगर बनते हैं अगर तेजस्वी जी, तो सबसे पहले आप लोग का कदम क्या होगा? देखिए, तो तेजस्वी जी घोषणा कर चुके हैं कि मैं नौकरी दूंगा और नौकरी के बाद में उनको बिजनेस कराने का काम करूंगा, जो पलायन हमारा रोक सके। जितना भी होगा हम लोग करेंगे। अब मुख्यमंत्री बनते ही यह जो आप पूछ रहे हैं, ये दोनों काम पहला दिन कैबिनेट में और पहला कलम से होने का काम करेगा, इसमें दो मत नहीं है। तो चलिए, आप देख रहे थे इम्पैक्ट 360 न्यूज़ चैनल, और मैं आपको बता दूं कि यही वो कार्यकर्ता हैं जो कि आरजेडी के बहुत पुराने सख्त और पूरे पुराने जाने माने चहेता हैं आरजेडी के लिए, और एक पहचान बनकर बोले तो अगर कहे तो एक बहुत अच्छा निशानी बनकर इस 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने अपना बहुत पहले से ही जो है अहम भूमिका अपने निभाया है इन्होंने। और आप सभी तमाम श्रोताओं से हम बताएंगे कि एक बार फिर से पुनः जो है कि एक बार अगर ये कोशिश कर रहे हैं और जुटे हुए हैं आप सभी की समाज या जो भी है इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो इनका कहना है, तो एक बार पुनः आप लोग इन पर जो कहा जाए कि ध्यान दें। और ध्यान देने की भी बात है, चूँकि ये बहुत पुराने लीडर के तौर पे तो है ही एक, अगर माना जाए तो पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जैसे कि उप प्रमुख भी रह चुके हैं 2001 में, पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष पार्षद भी रह चुके हैं 2006 में, और पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये महागठबंधन के बनियापुर के नेता भी हैं और जाने माने चहेता भी हैं। और आप सभी से मेरा खास करके इम्पैक्ट 360 न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम भी कहेंगे कि आप लोग इनको भरपूर सहयोग दें, और आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और खास करके इनके और इनके सपनों के लिए, और भगवान से और आप सभी से कामना करेंगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप सभी इनको साथ दें। और आप इम्पैक्ट 360 न्यूज़ के चैनल के द्वारा आप श्रोता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल को बधाई देता हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।